वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 पोस्ट रेफरेंस फॉर्म के ऊपर। तो अभी आपके यहाँ पे डेट्स आ चुकी हैं। जैसा हमने कहा था कि डेट्स जब भी आएंगी तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, और बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है फॉर्म भरने के लिए। और आपको ये भरना ही भरना है। जो भी यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर अपीयर हुए थे, यहाँ पर सबको ये वाला जो प्रेफरेंस फॉर्म है भरना है। अगर आपने ये वाला प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए नहीं माना जाएगा, है ना। आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो आपको ये प्रेफरेंस फॉर्म डेफिनेटली भरना है। अगर आपने यहाँ पर प्री के अंदर कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, या भले ही आपका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा गया हो, लेकिन अगर आपने ये प्रेफरेंस फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। भले ही आप उसके बाद कितनी भी ग्रीवेंसेस लगा लो या कुछ भी कर लो, आपको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो डेट्स आपकी आई हैं उसके अंदर आपको ये भरना है। और हमने यहाँ पर जो डेट्स बताई थी कि लगभग इसी डेट्स के बीच में ही आएगा, और एक्चुअल में भी वही हुआ। वो ही यहाँ पर डेट्स निकल कर आई थी जैसा हमने पहले बताया था। तो देखो यहाँ पर जो डेट्स निकल कर आई है वो यहाँ पर देखो क्या निकल कर आई है आपके यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस भरने की। वो आई है यहाँ पर 30 जनवरी से यहाँ पर 2 फरवरी के बीच में। और यहाँ पर सब जानते हैं कि यहाँ पर जो 30 जनवरी है वो लगभग यहाँ पर आधा तो दिन निकल ही चुका था, और उसके बाद ये वाली डेट्स आई थी। तो आप ये मानकर चल सकते हो लगभग आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिन मिले हैं भरने के लिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जनरली देखो होता क्या है कि हमने यहाँ पर पहले भी बोला था कि गिनती के ही आपको दिन मिलेंगे, है ना। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने यहाँ पर पहले ही वीडियोस निकाल दिए थे पोस्ट रेफरेंस के। तो आप हमारे चैनल के ऊपर भी जाकर देख सकते हो। बाकी हम यहाँ पर और भी इन्फो आपके साथ शेयर करेंगे, और भी यहाँ पर हम कंपाइल करके आपको वही चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, ताकि आपको यहाँ पर और क्लैरिटी हो कि आपको किस तरीके से भरना है। क्योंकि देखो जनरली होता क्या है कि लोग यहाँ पर इसको बहुत हल्के में लेते हैं और अपने हिसाब से भर देते हैं, लेकिन फिर जब उनको अपनी मनपसंद यहाँ लोकेशन नहीं मिलती, या उनको अपनी मनपसंद मिनिस्ट्री नहीं मिलती, या उनको अपना वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है, प्रमोशन में दिक्कत आती है, या बाकी चीज़ें, तो वो बार बार एग्जाम देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये होती है कि उन्होंने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस को ही उन्होंने यहाँ पर ढंग से नहीं भरा होता। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही भरना होता है। वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मेरी इस वाले वीडियो के अंदर आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मान लो अगर आपने यहाँ पर पहले आप किसी जॉब के अंदर हो, और अगर मान लो आपको नहीं चाहिए जॉब, तो प्लीज़ इसको यहाँ पर स्किप कर देना। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब की कीमत वही इंसान जान सकता है जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं मिल रही है। और आप भी जानते हो कि आज के ज़माने में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। और जनरली किसी की लाइफ के अंदर अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब अगर उनको मिलती है, तो उनका पूरा यहाँ पर परिवार होता है वो यहाँ पर सुखद हो जाता है। सबकी यहाँ पर खुशियाँ आ जाती हैं, है ना। तो अगर मान लो आपके पास पहले से एक जॉब है, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ उसको स्किप कर देना, है ना, पोस्ट प्रेफरेंस को। अगर आपको इस जॉब की नीड नहीं है तो। अगर मान लो आपको लोकेशन की वजह से करना है तो आप उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरना। या अगर मान लो आपको कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं चाहिए तो प्लीज़ उसको स्किप कर देना मिनिस्ट्री को। क्योंकि कम से कम क्या है, किसी एक ज़रूरतमंद को यहाँ जॉब मिल जाएगी तो सभी का ही यहाँ पर भला होगा, है ना। आप भी दिल से सोचोगे कि हाँ, आपके स्किप करने की वजह से यहाँ पर किसी का भला हुआ है ना, और किसी ज़रूरतमंद को यहाँ पर कुछ मिला है। तो मेरी बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाना और इस वाले वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो देखो यहाँ पर हमने जो डेट्स बताई थी आप लोगों को, वो लगभग वही यहाँ पर डेट्स रही है। हमने यहाँ पर बताया था कि एसएससी स्टेनो 2023 पोस्ट रेफरेंस की यहाँ पर जो आपकी डेट्स हैं आप देख सकते हो। हमने कहा था लास्ट वीक ऑफ जन से यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बीच में आपकी रहेंगी, और एक्चुअली के अंदर भी यहाँ पर यही हुआ कि 30th जन से, मतलब लास्ट वीक ऑफ जन से यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फेब मतलब सेकंड फेब तक यहाँ पर आपकी दी गई है। बाकी देखो हो सकता है कि ये वाली डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएं, लेकिन आप उस उम्मीद के अंदर मत रहना। एसएससी है, एसएससी कुछ भी कर सकती है ना। तो इस वजह से आप यही मानकर चलना कि आपको 2 तक भरना ही भरना है। बाकी हम यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे कि लगभग आपको किस तरीके से भरना है, क्या भरना है, आपको लोकेशन अपनी चाहिए या आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको उस अकॉर्डिंग खुद के लिए डिसाइड करना होगा। हम आपके सामने यहाँ पर हर चीज़ रख देंगे, है ना, एक एक कर वीडियोस के अंदर, अपकमिंग वीडियोस के अंदर। पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, लेकिन तब क्या है, काफ़ी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, है ना। उनको लग रहा था कि ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म आए तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर सोचने लग गए कि अब क्या करना है, क्योंकि गिनती के दिन है और उनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि उनको भरना कैसे है। तो आपको अब अपने हिसाब से समझना है, जैसे हम यहाँ पर वीडियोस भी निकालेंगे ताकि आप लोग अब और यहाँ पर समझें, है ना। और इसको भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कोई भी स्किप मत कर देना गलती से भी, है ना। स्किप सिर्फ वो ही करना, है ना, जिनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे पहले से जॉब है तो प्लीज़ उसको स्किप कर देना, है ना। अगर आपको नहीं है इस जॉब की नीड तो। अगर आपको है लोकेशन की वजह से, मिनिस्ट्री की वजह से अगर आप बदलना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हीं मिनिस्ट्रीज को भरना, है ना। किसी ज़रूरतमंद के बारे में भी थोड़ा सोच लेना, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा दिखाना कि नहीं मेरे पास
एक से ज़्यादा बार मैंने क्लियर किया है कोई एग्ज़ाम, है ना, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देने से बेहतर, है ना। आप मन में सोचोगे कि मैंने अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप किया तो किसी ज़रूरतमंद को यहाँ पर जॉब मिली होगी, है ना। तो आप दिल से सोचना, है ना, कि आपको यहाँ पर क्या करना है। बाकी हम तो आपसे यहाँ पर बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो देखो, पोस्ट रेफरेंस को यहाँ पर भरने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट जो है, जो आप यहाँ पर जनरली लॉगिन करते हो कोई भी फॉर्म भरने के लिए, तो आप वहाँ पर उसके अंदर खुद की आईडी से, रजिस्ट्रेशन आईडी से आप लॉगिन करोगे। उसके बाद आपके सामने ये वाली चीज़ें आती हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट मार्क्स। तो उसी तरीके से आपके सामने एक यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका होगा, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का। आपको इसके ऊपर जाना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर गिवन होगा, आपको यहाँ पर एग्जाम सेलेक्ट करना है खुद का, और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है ना। तो इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन होगी और आपको उसी तरीके से एक्सेस करना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपके यहाँ पर किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म होगा। आपको देखो, इसको यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर आपकी प्रेफरेंसेस यूँ भरनी होंगी, है ना, लेफ्ट से राइट तक। आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे के अंदर ये भरना होगा, लेफ्ट से राइट, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, उसके बाद फिर आपको जैसे ही आपकी पूरी ये वाली जो रो खत्म हो जाएगी, आपको उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरे के अंदर आना है। आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म भरने होंगे। आपको कोई भी इसको इस तरीके से नहीं भरना है, आपको वर्टिकल वे के अंदर नहीं भरना है। आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो, आपके सामने यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर रिलीज हुई थी। जैसे ही आपके यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस की डेट्स आ चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर एसएससी ने यहाँ पर वैकेंसीज निकाली थी आप लोगों की, जिसके अंदर थोड़े बहुत ही चेंजेस, माइनर से चेंजेस हुए हैं, है ना। तो मैं जनरली यही कह रहा था कि लगभग देखो, जब तक आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता ना, उससे पहले भी आपके यहाँ पर ये फिर से वैकेंसीज रिलीज होंगी, और उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, है ना। लेकिन वो क्या, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप यहाँ पर सोचने लग जाओ कि नहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ जाएगी। हमारे पास काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। तो हमने उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि हमें भी पता है कि जनरली देखो, इतना ज़्यादा कुछ भी मेजर चेंज नहीं होता है, और लगभग वो ही यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे जो भी लगा रहता है वो एक लगा रहता है ना। तो देखो, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी की वैकेंसीज को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 87 वैकेंसीज हैं ग्रेड सी के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कि यूआर के अंदर यहाँ पर 45 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 5 है, ओबीसी के अंदर यहाँ पर 22 है, वैसे यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 3 है, और यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 12 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनेरियो है। बाकी ये पूरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट यहाँ पर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सूटेबल है, तो आप उनको ही यहाँ पर भर सकते हो। अगर आप मान लो यहाँ पर कलर ब्लाइंड हो, तो आपको यहाँ पर वो वाली नहीं भरनी है जिनके अंदर यहाँ पर नो लिखा है। जैसे यहाँ पर नो लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है इन वाली बातों का, है ना, कि सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो जिनके अंदर यस लिखा है, और अगर आप हो यहाँ पर कलर ब्लाइंड, तो आपको वही यहाँ पर भरनी है जिनके आगे यहाँ पर यस लिखा है। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर ग्रेड डी की यहाँ पर वैकेंसीज है। आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड डी की वैकेंसीज यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्या क्या है ना। और आपको यहाँ पर देखो किस तरीके से भरना होगा। अगर आप यहाँ पर लोकेशन को प्रेफर करते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के अंदर लगभग यहाँ पर किस किस स्टेट के अंदर या किस किस जोन के अंदर लगभग यहाँ पर आपकी वैकेंसीज है। तो आपको एक आइडिया लगा रहेगा उससे कि आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, तो आप उसको यहाँ पर प्रेफरेंस के अंदर रख दो, और आपका यहाँ पर नंबर आ जाए। आपको भी यहाँ पर अपने मार्क्स पता होंगे कि आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आए हैं, बुरे मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो वो उसका भी आपको एक आइडिया होगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा, है ना, ताकि आप यहाँ पर अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग जा पाओ। अगर मान लो आपको यहाँ पर लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, आपको यहाँ पर रेपुटेड मिनिस्ट्रीज चाहिए, तो आपको यहाँ पर रेपुटेड मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग भरना होगा। या अगर मान लो आपको यहाँ पर दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज चाहिए, तो आपको यहाँ पर दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ही भरना होगा, जिनकी यहाँ पर पोस्टिंग दिल्ली के अंदर ही आती है मैक्सिमम टाइम्स, है ना। तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस आपको सेट करनी पड़ेगी कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आपकी प्रेफरेंस है। अब आप यहाँ पर ग्रेड डी की वैकेंसीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ओवरऑल यहाँ पर लगभग कितनी है, तो वो है यहाँ पर 1145। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर कैटेगरी की, तो ये वो है यहाँ पर 502। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर सिर्फ 97 ही है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 285 है, एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 92 है, और वैसे यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 169 है ओवरऑल। और यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले भी देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग आपके यहाँ पर क्या वैकेंसीज है। और यहाँ पर आपकी देखो, यहाँ पर ग्रेड पे यहाँ पर लिखी हुई होगी हर एक मिनिस्ट्री के अंदर लगभग यहाँ पर क्या ग्रेड पे है। और यहाँ पर आपके कलर ब्लाइंड, जैसे मैंने बताया कि कोई भी यहाँ पर कलर ब्लाइंड वाला स्टूडेंट है, तो आपको ये वाला जो कॉलम है आपको यहाँ पर देख कर ही भरना होगा, है ना। और यहाँ पर जहाँ पर भी नो लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मत भरना। जो भी यहाँ पर यस लिखा है कि सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, आप उसी को यहाँ पर भरना, अगर आप यहाँ पर कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हो तो।
अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल रखूंगा कि यहाँ पर क्यों पोस्ट रेफरेंस को स्किप करना यहाँ पर कितना ज़रूरी है ना, एसएससी के अंदर। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा एसएससी सीजीएल का, जिसका डेटा हम ही ने यहाँ पर निकाला था फैच करके। तो देखो हमें उससे क्या समझ आया था कि यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी सीजीएल 2022 जो भी यहाँ पर बंदे दोनों के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, है ना, एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी सीजीएल 2022 दोनों एग्जाम के अंदर, वो कितने यहाँ पर रिपीट हुए हैं, है ना। लगभग यहाँ पर 2022 के अंदर भी जो सिलेक्शन ले गए और जो 2023 के अंदर भी सिलेक्शन ले गए, तो लगभग यहाँ पर कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स रिपीट हुए हैं, मैं उनकी यहाँ पर बात बताऊंगा आपको, पूरा यहाँ पर डेटा को निकाल कर, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा हमने यहाँ पर जो निकाला था, तो देखो हमने किस तरीके से निकाला था। हमने यहाँ पर नेम को लिया था और हमने यहाँ पर फादर्स नेम को लिया था, है ना। हमने यहाँ पर नाम लिया था और हमने यहाँ पर फादर्स नेम लिया था। और हमने यहाँ पर क्या किया कि देखो जनरली होता क्या है कि यहाँ पर हो सकता है एक ही स्टूडेंट के यहाँ पर खुद का नाम जो है वो यहाँ पर किसी दूसरे स्टूडेंट का भी वही नाम हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर होगा कि उसका खुद का नाम और उसके पापा का नाम और दूसरे स्टूडेंट के भी यहाँ पर खुद का नाम और उसके पापा का नाम सेम हो, है ना। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा और बहुत ही गिनती के यहाँ पर केसेस होंगे, है ना। तो वो यहाँ पर इतना मैटर भी नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज आपको यहाँ पर जो निकल कर आएगी वो एकदम यहाँ पर एक्चुअल परसेंटेज होगी, है ना। तो हमने उसी बेसिस पर ही हमने यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट्स निकाले सीजीएल 2023 के अंदर यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए हैं, सीजीएल 2022 के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं, और उसके अंदर से जो कॉमन यहाँ पर कैंडिडेट्स निकल कर आए उसका मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज बताऊंगा कि लगभग यहाँ पर क्या एक रहा। हमने यहाँ पर देखो नाम यहाँ पर इसलिए हाइड किया था ताकि यहाँ पर किसी को भी अननेसेसरी यहाँ पर हेट नहीं मिले, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर देखो लोकेशन की वजह से भी यहाँ पर बार बार भरते हैं और बार बार एग्जाम देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अपने होम टाउन चाहिए होता है, तो उनकी भी एक मजबूरी होती है। इस वजह से हमने यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर हाइड किया है। उसी तरीके से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो गया था सिनेरियो वो गया था यहाँ पर 3359 तक, मतलब यहाँ तक एंट्रीज थी जो कि यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट्स निकल कर आए, जो कि यहाँ पर सीजीएल 2022 में भी सिलेक्टेड थे और सीजीएल 2023 के अंदर भी सिलेक्टेड थे। अब आप सोच सकते हो कि एसएससी स्टेनो के अंदर भी ये एक पैटर्न रहता होगा, है ना। एसएससी स्टेनो भी कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, क्योंकि जो मानते हो आप यहाँ पर कि जैसे 2022 के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर 2023 के अंदर ही बैठेंगे, है ना। और सेम यहाँ पर जो 2020 के अंदर सेलेक्ट हुए थे वो यहाँ पर 2022 के अंदर ही बैठे हुए होंगे। तो लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर प्रोपोर्शन है ना। और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लगभग सीजीएल के अंदर ये कितना बड़ा प्रोपोर्शन था। तो अब आप यहाँ पर सामने देख सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पर वैकेंसीज हैं 7859 थी वहाँ पर, और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो रिपीट हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 3359। तो लगभग आप देख सकते हो 42% निकल कर आता है वो कैंडिडेट जो कि यहाँ पर फिर से सेलेक्ट हुए हैं। मतलब 42% तो वही कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर पहले भी सिलेक्टेड थे और वो वापस से सिलेक्शन ले गए सीजीएल जैसे एग्जाम के अंदर, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा एग्जाम है ना। उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 और 2020 का भी कंपेयर कर कर बता सकते हैं कि लगभग यहाँ पर कितने कॉमन कैंडिडेट्स निकल कर आए, और ये भी बता सकते हैं हम यहाँ पर कि एसएससी स्टेनो 2023 के अंदर और यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर यहाँ पर लगभग कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉमन है ना। क्योंकि देखो जो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं पहले, उनमें बहुत दम होता है कि वो वापस से यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाए, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है और उनको पूरा प्रोसेस पता होता है और उनकी तैयारी पहले से होती है, तो उनको बस रिवाइज करना होता है और मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती जितनी यहाँ पे नए स्टूडेंट को करनी पड़ती है ना। तो ये भी एक बात होती है। तो जनरली हम आपको ये बता सकते हैं, आप हमें यहाँ पर बता देना अगर आप ये चाहते हैं ऐसा भी कुछ, तो हम आपको वो भी यहाँ पर डाटा फैच कर कर दे देंगे। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस को स्किप करवाना। और यहाँ पर हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लगभग यहाँ पर इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट आता है ना एसएससी का, उसके अंदर यहाँ पर हमेशा एक पॉइंट यहाँ पर गिवन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर किसी भी रिजल्ट का यहाँ पर फाइनल राइट अप आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ होता है नो रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। मतलब कमीशन यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखती है, ना ही वो कोई भी रिजर्व लिस्ट रखती है। तो होता क्या है उन वैकेंसीज का जो कि यहाँ पे फिलअप नहीं हो सकती। एक जना यहाँ पर दो दो जॉब नहीं करेगा, ये वाली बात यहाँ पर सब जानते हैं। तो उसको या तो पिछली वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी और नई लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो पिछली वाली जॉब के अंदर ही रहेगा और नई वाली ऑप्ट इन ही करेगा, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो भी वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं वो यहाँ पर एसएससी जो होती है यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देती है ना। तो यहाँ पर अनफिल्ड वैकेंसीज ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अगले साल। तो हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो देखो इस मामले में अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो यहाँ पर लिमिटेड डेज हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जिसकी अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला यहाँ पर जो वीडियो आप इसको भी शेयर करो, और साथ साथ आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जाओ, आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, जो भी आपको यहाँ पर फेवरेट क्रिएटर लगता है आप उनसे भी यहाँ पर अपील करो कि आप यहाँ पर प्लीज़ पोस्ट रेफरेंस को स्किप करने की यहाँ पर बात करें।
और साथ साथ आप यहाँ पर लोगों को भी कन्विंस करें, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके जानने वालों के अंदर जो सेलेक्टेड हैं, तो आप उनसे भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनको यहाँ पर सही में जॉब की नीड नहीं है तो आप वो नहीं भरें, है ना, पोस्ट रेफरेंस को। और अगर मान लो उनको नीड है तो आप वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही भरें, यहाँ पर हर चीज़ नहीं भर दें, है ना, थोड़ा सोच कर भरें, दूसरे के बारे में भी थोड़ा सा सोच लें, है ना, क्योंकि वो भी यहाँ पर एक अच्छा काम कर सकते हैं अगर वो दिल से चाहते हैं तो। बाकी मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि यही आपका यहाँ पर टाइम है। अगर ये वाला टाइम निकल गया और लोगों ने यहाँ पर भर दी पोस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पर जो गिनती की यहाँ पर जो पोस्ट थी, मान लो 100-150 पोस्ट जो यहाँ पर वैसे नहीं भरी जाती, लेकिन किसी ने यहाँ पर अपील नहीं करी, है ना, तो वो भी यहाँ पर रह गई। तो बेसिकली वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यहाँ पर अपील करना, है ना, जो भी यहाँ पर अभी जिनकी जॉब नहीं लगी और उनको यहाँ पे काफ़ी नीड है। तो जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़े रहोगे तो हम भी आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ही ये वाली चीज़ को यहाँ पर काफ़ी फैलाना होगा। इस वीडियो को आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, उनको भी पता चलने देना कि लगभग यहाँ पर क्या एक सिनेरियो रहता है और यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट की। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भले ही अभी इस टाइम पे नहीं आ सकती हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्किप आप यहाँ पर फिर भी करवा सकते हो, है ना। फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर भी आप जा सकते हो, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी लोगों से अपील कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपील करोगे तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो वो पहले भी देखा गया है कुछ एग्जाम्स के अंदर, CHSL जैसे एग्जाम के अंदर भी ऐसा हुआ था 2018 के अंदर, तो काफ़ी यहाँ पर फ़र्क पड़ा था। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पर अपनी तरफ से आप यहाँ पर एफर्ट करना, बाकी यहाँ पर जो होता है वो एक अलग बात है ना। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। और अगर आपको यहाँ पर सही में जॉब की नीड नहीं है तो प्लीज़ उसको स्किप कर देना, या उतना ही पढ़ना जितना आपको यहाँ पर नीड है, ताकि यहाँ पर किसी दूसरे का यहाँ पर भला हो जाए। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।